यह कहानी एक बेहद दमदार सीरीज की है जिसमें एक बेहद गरीब लड़का धीरे धीरे सुपर हीरो बनता है। लेकिन समस्या यह है कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे अपनी ही जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वह खुद बेहद गरीब है। सीरीज की शुरुआत हमारे हीरो संग से होती है। वह दिखने में हैंडसम है और दिमाग से तेज भी, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। वह शादी करना चाहता है, इसीलिए एक रियल एस्टेट कंपनी में खड़ा होता है ताकि रहने के लिए एक फ्लैट खरीद सके। लेकिन फ्लैट की कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि वह खुद से सवाल करता है कि जिंदगी की शुरुआत कर रहा कोई गरीब लड़का इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है। वहीं मौजूद मसू उसे उत्साहित करती है और बताती है कि फ्लैट की कीमत $1 मिलियन है। संग दुख में मजाक करते हुए कहता है कि अगर वह खुद को भी बेच दे तब भी आधे पैसे नहीं जुटा पाएगा। मसू कहती है कि उसे हर वो चीज पसंद है जिस पर लिखा हुआ होता है। यह बात संग के दिमाग में बैठ जाती है और वह इसे आजमाने का फैसला करता है। वह उनसे एक लिफाफा लेता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा की तरह खराब निकलती है। लिफाफा पूरी तरह खाली होता है। वह बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं जीता। मसू उसे समझाती है और दिलासा देती है। इसके बाद दोनों घर लौट आते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद मसू उनके जमा किए हुए पैसों का हिसाब लगाने लगती है ताकि पता चल सके कि शादी वाले फ्लैट के लिए वे कितना एडवांस दे सकते हैं। यहाँ साफ हो जाता है कि वह बेहद समझदार है, एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट है और पैसों की अच्छी समझ रखती है। तभी उसे नोटिस होता है कि संग की सैलरी कम है। वह समझ जाती है कि संग ने बिना बताए कुछ पैसे खर्च किए हैं। एक समझदार हाउसवाइफ की तरह वह पूछती है कि पैसे कहाँ गए। संग बताता है कि उसने आने जाने का खर्च बचाने के लिए एक साइकिल खरीदी है, क्योंकि वह जानता है कि मसू को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उनका पहला रोमांटिक डेट दिखाया जाता है। उस वक्त संग उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन शर्म के कारण हिम्मत नहीं कर पाया था। तब मसू नाराज होकर कहती है कि वह कपड़ों, मेकअप और दूसरी चीजों पर इतना खर्च करती है और वह पैसे खर्च करने से इतना डरता क्यों है। वह आगे कहती है कि बाहर घूमने फिरने में बहुत खर्च हो जाता है, तो क्यों ना वे ऑफिशियली रिलेशनशिप में आकर पैसे बचाने की कोशिश करें। संग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी सोच उसे बहुत पसंद आती है। वह तुरंत कह देता है कि वह उससे प्यार करता है और दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तभी से दोनों एंगेज्ड होते हैं। कहानी वापस वर्तमान में आती है। संग फैसला करता है कि वह मसू से जल्द शादी करेगा, क्योंकि वह उसे पूरी तरह समझती है और उसकी भलाई चाहती है। तभी अचानक उसे उसके पिता का मैसेज आता है जिसमें वह मिलने के लिए बुलाता है। संग पहले उस मैसेज को इग्नोर कर देता है और जवाब नहीं देता। मसू उसे हौसला देती है कि वह जाकर मिले, शायद उसके पिता कुछ पैसे उधार दे दें। लेकिन संग बताता है कि उसका पिता एक फरेबी इंसान है जिस पर बहुत कर्ज है और वह कभी मदद नहीं करेगा। फिर भी संग यह तय करता है कि वह मिलने जाएगा ताकि उन्हें बता सके कि वह शादी करने वाला है। अगले दिन संग बस लेकर अपने पिता के गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ता इतना लंबा होता है कि बोरियत में उसे नींद आ जाती है। आखिरकार वह घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और प्यार से स्वागत करती है, क्योंकि वह उसे बहुत मिस कर रही थी। तभी उसे स्टोर रूम से उसके पिता की आवाज सुनाई देती है और वह उनसे बात करने चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि उसका पिता अकेला बैठा है। संग उसके बारे में सोचकर हैरान होता है, क्योंकि उसका पिता हमेशा पैसे उधार लेता रहा है और किसी को नहीं पता कि वह पैसे कहाँ खर्च करता है। एक बार तो उसने बचपन में संग की पिग्गी बैंक तक चुरा ली थी। इसी वजह से उसकी माँ को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। उसी दिन से संग अपने पिता से नफरत करने लगा। यादों से बाहर आकर संग उससे सीधे पूछता है कि उसे उससे क्या काम है। पिता उससे $100 मांगता है, उसकी हथेली को जोर से दबाता है और अपनी ताकत दिखाता है। संग पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी उम्र में उसके पिता के पास इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता और दर्द से कराहने लगता है। तभी उसका पिता उससे कहता है कि उसकी आंखों में देखे ताकि वह उसकी ताकत का रहस्य जान सके। संग चौंक तो जाता है, लेकिन वैसा ही करता है। उसी पल उसके सामने यादों की झलकें आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि उसके पूरे परिवार के पास सैकड़ों सालों से सुपरनैचुरल पावर चली आ रही है। होश में आते ही संग महसूस करता है कि उसका हाथ अब हल्का लग रहा है। अचानक उसका पिता उसके सामने आकर नेल गन से उसके सिर पर गोली चला देता है। संग जमीन पर गिर पड़ता है और उसे लगता है कि अब वह मर चुका है, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस नेक ब्रेकर टूट चुका है। संग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तब उसका पिता उसे सब कुछ समझाता है। वह बताता है कि अब संग उसकी ताकत का वारिस बन चुका है और उसके पास असाधारण शक्ति है, लेकिन हर बार जब वह इस पावर का इस्तेमाल करेगा उसके पास मौजूद पैसे कम होते जाएंगे। उसका पिता उसे सलाह देता है कि इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करे और उन लोगों की मदद करे जिनकी जिंदगी खतरे में है। यह सुनकर संग सन्न रह जाता है। जब वह अपनी वॉलेट खोलकर देखता है तो उसमें रखे पैसे गायब होते हैं। वह स्तब्ध होकर सोचता है कि जिस दिन उसे सुपरनैचुरल पावर मिली उसी दिन वह टेक्निकली कंगाल भी हो गया। वह पैसों की ओर
इशारा करते हुए कहता है कि उसे ऐसी पावर नहीं चाहिए। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर विनती करता है कि यह ताकत वापस ले लें, लेकिन उसका पिता हंसते हुए कहता है कि अब यह शक्ति उसी की है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसके बाद वह उसे एक अमीर लड़के का कार्ड देता है ताकि जरूरत पड़ने पर उससे मदद ले सके। साथ ही सलाह देता है कि अपने सारे पैसे संभाल कर रखे, क्योंकि आगे उन्हें उनकी सख्त जरूरत पड़ेगी। यह सब सुनकर संघ गुस्से में आ जाता है और अपने पिता को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब वह शहर लौटता है तो अपनी गर्लफ्रेंड मसू से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। मसू मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ, और आखिर में हीरो मर भी गया होगा। उसे लगता है कि संघ झूठ बोल रहा है और शादी से बचने के लिए कहानी गढ़ रहा है। नाराज होकर वह वहाँ से चली जाती है। संघ उसके पीछे जाता है और सच साबित करने का फैसला करता है। वह मसू से $100 लेता है, जेब में रखता है और फिर अपनी सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल करता है। वह एक लोहे की छड़ पकड़ता है और उसे बड़ी आसानी से मोड़ देता है। मसू हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि पैसे कहाँ गए। संघ उसे दिखाता है कि पैसे गायब हो चुके हैं। फिर भी वह पूरी तरह यकीन नहीं करती और कहती है कि दोबारा करके दिखाओ। वह उसे फिर $100 देती है। संघ दूसरी लोहे की रॉड पकड़ता है और उसे भी आसानी से तोड़ देता है। इस बार मसू को यकीन हो जाता है। दोनों बैठकर उसकी ताकत का राज समझने लगते हैं। मसू उसे बार बार पैसे देती है और अलग अलग तरीके से टेस्ट करती है। तब उन्हें पता चलता है कि जितने ज्यादा पैसे वह खर्च करता है उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती जाती है और वह और भी नामुमकिन काम कर सकता है। हालांकि उसकी पावर सुपरनैचुरल है, लेकिन मसू नाराज हो जाती है क्योंकि अगर वह यूं ही पावर का इस्तेमाल करता रहा तो वे कभी पैसे बचा ही नहीं पाएंगे। वह उससे कहती है कि जब तक बहुत जरूरी न हो अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे ताकि वे आराम से शादी कर सकें। ये सुनकर संघ बहुत निराश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी पावर किसी काम की नहीं है। वह अकेला बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास अब भी $1000 बचे हुए हैं। वह तय करता है कि एक बार और कोशिश करेगा। जैसे ही वह ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करता है वह सच में हवा में उड़ने लगता है। ऊपर से पूरे शहर को देखकर वह दंग रह जाता है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, लेकिन तभी उसे मसू की बातें याद आ जाती हैं और वह फैसला करता है कि अब अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगले दिन वह जल्दी उठता है, काम पर जाने के लिए कपड़े पहनता है, लेकिन फिर मसू की सलाह याद करके सारे पैसे घर पर ही छोड़ देता है और सिर्फ सबवे के किराए के पैसे लेकर निकलता है। मेट्रो में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो भारी भरकम बैग उठाए खड़ी होती है। वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। उसका ज़मीर उसे कचोटता है और वह मदद करने का मन बना भी लेता है, मगर फिर यह सोचकर रुक जाता है कि अगर उसने ताकत का इस्तेमाल किया तो उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। आखिरकार वह पीछे हट जाता है। बूढ़ी औरत गुस्से में उसे डांट देती है और संघ खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करता है। ऑफिस पहुंचकर वह बहुत संभल कर चलता है और अपने को-वर्कर्स की मदद करने से भी बचता है। यहाँ तक कि वह दरवाजा भी बंद होने देता है ताकि उसे अपनी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल न करनी पड़े। उसका अजीब व्यवहार देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। लोग उसे स्वार्थी और आलसी कहने लगते हैं। जब यह बात मैनेजर तक पहुंचती है तो वह संघ को अपने केबिन में बुलाता है। सहकर्मियों की शिकायतें सामने आती हैं और उसकी नौकरी जाने की बात होने लगती है। संघ को बहुत शर्मिंदगी होती है। वह मैनेजर से माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से मदद करेगा। दिन के अंत में वह घर लौटता है और मसू को सारी बात बता देता है। वह कहता है कि ऑफिस में उसकी छवि खराब हो गई है और वह अपने को वर्कर्स की मदद करना चाहता है, लेकिन मसू मना कर देती है। वह कहती है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और शादी के लिए सेविंग करनी होगी। इतना ही नहीं, वह उसका लैपटॉप तक बेच देती है और उसकी भरपाई के लिए उसे पैसे देती है ताकि वह एक यूज्ड प्लेस्टेशन खरीद सके। संघ खुश होकर बाहर निकलता है। नीचे उसे वही सेलर मिल जाता है जिससे उसकी पहले बात हुई थी। सेलर उसे तसल्ली देता है और साथ में एक एक्स्ट्रा गेम भी गिफ्ट कर देता है। संघ उसकी अच्छाई से बहुत प्रभावित होता है और उसका धन्यवाद करता है, लेकिन लौटते वक्त वह देखता है कि कुछ गुंडे उसी सेलर को पीट रहे हैं और उसके पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। संघ गुस्से से भर जाता है और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर उसे मसू की बात याद आ जाती है। वह समझ जाता है कि अगर उसने अपनी सुपरनैचुरल ताकत का इस्तेमाल किया तो उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। वह कांप जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वह खुद से कहता है कि अगर वह अमीर होता तो जरूर लोगों की मदद करता। उसे लगने लगता है कि जिंदगी में सबसे अहम चीज पैसा ही है। घर पहुंचकर वह बचे हुए पैसे मसू को दे देता है, लेकिन मसू नोटिस करती है कि उनमें $50 कम है। वह समझ जाती है कि घबराहट में भागते वक्त उसने कहीं न कहीं अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। उस रात संघ देर तक प्लेस्टेशन खेलता रहता है ताकि जो कुछ हुआ उसे भूल सके और यह सोचकर परेशान न हो कि वह किसी की मदद नहीं कर पाया। उसके दिमाग में बार बार उस सेलर का चेहरा आता रहता है। इसी तनाव की वजह से उसके हाथों और गर्दन पर दाने निकल आते हैं। अगले दिन संघ अपनी माँ से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। उसकी माँ कहती है कि वह उसे कुछ देना चाहती है। यह सुनकर संघ डर जाता है कि कहीं वह भी उसे कोई अजीब ताकत न दे दे और मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। वह उसे एक बैग देती है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। वह बताती है कि ये
ये पैसे उसने अपनी नौकरी से बचा बचा कर जमा किए हैं और उसकी इच्छा है कि संग इन्हीं पैसों से एक फ्लैट खरीदे और शादी करे। इतनी बड़ी रकम देखकर संग चौंक जाता है और बेहद खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका शादी का सपना पूरा हो सकता है। वह अपनी माँ का धन्यवाद करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। वह मसूह को फोन करके यह खुशखबरी देने ही वाला होता है कि अचानक उसके सामने एक बड़ा हादसा हो जाता है। वह देखता है कि एक बस सड़क से फिसलकर पुल से नीचे गिरने वाली है। बस के अंदर बैठे लोग रोते चिल्लाते मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। संघ को अपने पिता की बात याद आती है कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही उसे मसूह की वह बात भी याद आती है कि पैसे बचाना जरूरी है। वह दुविधा में फंस जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे, लेकिन उसका जमीर उसे चैन से बैठने नहीं देता। आखिरकार वह सही काम करने का फैसला करता है। वह अपनी माँ द्वारा दिए गए पैसों के साथ दौड़ता है और ठीक समय पर बस को पकड़ लेता है। पूरी ताकत लगाकर वह बस को नीचे गिरने से रोकता है और अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके उसे वापस सड़क पर खड़ा कर देता है। लेकिन ऐसा करते ही उसके सारे पैसे गायब हो जाते हैं और आसपास खुले पैसों की तरह बिखर जाते हैं। संघ टूट जाता है क्योंकि अब वह शादी नहीं कर पाएगा। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है और वह देखता है कि जो दाने पहले थे वे अब काफी कम हो चुके हैं। लोग उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसी दौरान कहानी एक दूसरी लड़की की ओर मुड़ती है जो एक खतरनाक गैंग से भाग रही होती है। वह पूरी जान लगाकर दौड़ती है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां गैंग के लोग उसे घेर लेते हैं और सरेंडर करने को कहते हैं। लड़की हंसते हुए कहती है कि वह जानबूझकर उन्हें यहाँ लाई है क्योंकि यहाँ न तो कोई सीसीटीवी है और न ही कोई उसे देख पाएगा। तभी उसके हाथों से आग निकलने लगती है और पूरा इलाका जल उठता है। तब पता चलता है कि उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर है और वह आग को नियंत्रित कर सकती है। वह गैंग के लोगों की ओर बढ़ती है और उन्हें जलाने ही वाली होती है। गैंग उस पर हमला करता है लेकिन वह आसानी से हर वार से बच जाती है। वह एक एक करके उन्हें बेरहमी से हराती है। किसी की हड्डियां तोड़ देती हैं तो कोई उसे छू तक नहीं पाता। उसकी ताकत देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। लड़की राहत की सांस लेती है और सोचती है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी अचानक गैंग की लीडर वहां पहुंच जाती है। उसका नाम हाना होता है। दिखने में वह क्यूट लगती है लेकिन असल में बेहद खतरनाक होती है। हाना उसके पास आकर सरेंडर करने को कहती है और उसके दूसरे पावर वाले दोस्त के बारे में पूछती है। लड़की इनकार कर देती है और पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी करती है। तभी हाना मुस्कुराती है, अपनी छतरी खोलती है और अचानक मौसम बदल जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी पता चलता है कि हाना के पास भी सुपर नेचुरल पावर है और वह मौसम को कंट्रोल कर सकती है। यह देखकर लड़की दंग रह जाती है। बारिश की वजह से उसकी आग वाली ताकत कमजोर पड़ने लगती है। गैंग इस मौके का फायदा उठाता है, उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। बाद में उसे जमीन के नीचे बनी एक सीक्रेट लैबोरेटरी में कैद कर दिया जाता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। इसके बाद कहानी उसके दोस्तों की ओर बढ़ती है। उनके पास भी उसी तरह की सुपर नेचुरल ताकतें होती हैं। वे सभी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी दोस्त अब तक वापस नहीं लौटी होती। उन्हें शक होता है कि गैंग की लीडर जोवाना ने ही उसका अपहरण किया है। सभी इस उलझन में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें संग का वह वीडियो दिखाई देता है जिसमें वह बस को गिरने से बचाता है। उसकी ताकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यही इंसान उनकी मदद कर सकता है। वे फैसला करते हैं कि जोवाना को हराने और अपनी दोस्त को बचाने के लिए उन्हें संग को ढूंढना होगा क्योंकि वही यह काम कर सकता है। उसी दौरान संग पुलिस स्टेशन में बंद होता है। वह समझ नहीं पाता कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ लिया जबकि उसने तो कई जानें बचाई थीं। वहाँ वह कुछ क्रिमिनल्स को अपने बारे में बातें करते सुनता है। वे कहते हैं कि बस गिराने वाला वही था और उसी ने हादसा करवाया। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर कहते हैं। संग अपना बचाव नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तभी उसे अपने पिता द्वारा दिया गया कार्ड याद आता है। वह उस अमीर औरत को फोन करता है। जब वह फोन उठाती है और उसका नाम सुनती है तो उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी मदद करेगी। वह सच में उसकी बेल भर देती है और संग को बाहर निकलवा लेती है। संग को राहत महसूस होती है लेकिन बाहर उसे ढेर सारे रिपोर्टर्स इंतजार करते दिखते हैं। उनसे बचने के लिए वह पीछे के दरवाजे से निकलने का फैसला करता है। वहीं अमीर औरत बाहर उसका इंतजार कर रही होती है और उसे कार में बैठा कर ले जाती है।